Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED-HI Paper 6 Unit 5.1 लिटरेसी स्किल्स कि किस प्रकार से जो लिटरेसी स्किल है वह बच्चे के अंदर डेवलप की जाती है और वह कितना इम्पोर्टेंस रखती है किसी व्यक्ति के जीवन में उसको एक अच्छा मॉरल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए और एक अच्छा करैक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए। आइए जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 लिटरेसी स्किल्स कि किस प्रकार से जो एक साक्षरता है व्यक्ति में आती है और उसके लिए किन किन एस्पेक्ट्स को बच्चे को फॉलो करना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अब लिटरेसी स्किल है उसको 4 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दिया गया है इसमें लिसनिंग मतलब जो हम हेयरिंग करते हैं, जो हम सुनकर सीखते हैं, उसको हम लिसनिंग के स्किल के साथ अटैच करते हैं। फिर दिया गया है यहाँ पर सेकंड स्पीकिंग कि जो हमने सुना है उसको जब हम बोलने लग जाते हैं तो वो हमारा स्पीकिंग स्किल के अंदर आ जाता है। थर्ड दिया गया इसके अंदर राइटिंग स्किल या रिटन। अब रिटन के अंदर क्या है कि जो हमने सुना है उसको अगर हम बोलने के बाद लिख लेते हैं तो उसको हम रिटन स्किल बोलते हैं। और फिर जो हमने लास्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर रीडिंग। अब इसके अंदर क्या बताया गया कि जब हम लिख लेते हैं तो उस लिखे हुए को अगर पढ़ लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा रीडिंग स्किल। किसी बच्चे में लिटरेसी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये चारों के चारों जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये स्टेप टू स्टेप फॉलो करवाए जाते हैं। इन सब के आधार पर ही जब व्यक्ति के अंदर इन सभी स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हम साक्षरता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उस व्यक्ति को हम साक्षर कह सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं मीनिंग ऑफ लिटरेसी स्किल कि किस प्रकार से जो लिटरेसी स्किल है साक्षरता दर है उसको अर्थ के साथ या फिर उसको परिभाषित किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है मीनिंग ऑफ लिटरेसी स्किल। आइए इसके बारे में जानते हैं। साक्षरता से तात्पर्य किसी व्यक्ति में लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना आदि के गुण विद्यमान होने से है। अर्थात किसी व्यक्ति में लिखने के गुण, पढ़ने के गुण, सुनने की समझ तथा बोलने की क्षमता यदि हो जाए तो वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। अब यहाँ पर बताया कि जो साक्षरता दर है वह किस प्रकार से कनेक्ट की जाती है एक व्यक्ति के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसके साथ, कि अगर वह व्यक्ति चीज़ों को पढ़ लेता है, लिख लेता है, बोल लेता है, सुन लेता है, उन सब के जब गुण व्यक्ति में आ जाते हैं तो उसको हम साक्षर मानते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। जबकि शैली का तात्पर्य लिखने, पढ़ने, बोलने तथा एवं सुनने की कला से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि LSRW के बिना साक्षरता कौशल संभव नहीं है। साक्षरता कौशल से मनुष्य में संवेगात्मक विकास भी होता है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी बालक में जब वह लिटरेसी स्किल के साथ कनेक्ट होता है तो उसके अंदर जो हमारे 4 एरियाज़ हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल के LSRW के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो सब के सब जो स्किल्स हैं जब उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद व्यक्ति में या बालक में जो संवेगात्मक विकास है, जो डेवलपमेंट है वह होता है। और उन सब के आधार पर हम किसी व्यक्ति को साक्षरता दर के साथ या साक्षर बोल सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। पठन एवं लेखन कौशल दोनों ही जटिल क्रियाएं हैं, जबकि ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। एक अच्छा लेखक सदा ही एक अच्छा वाचक होता है और एक अच्छा वाचक या वक्ता की क्षमता अच्छे लेखक में भी हो सकती है। अब यहाँ पर बताया कि जो पठन है और लिखने की जो क्रिया का कौशल है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अब यहाँ पर बताया कि जो भी राइटिंग स्किल्स हैं या फिर लिसनिंग स्किल है या रीडिंग स्किल है या स्पीकिंग स्किल है, वो सब के सब क्या है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये सब की सब स्किल्स होंगी तो वह हर एक एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है यहाँ पर। आइए इसमें आगे जानते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सुनना व बोलने का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि सुनने एवं बोलने वाले व्यक्ति की मनोदशा प्राय अलग अलग होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो सुनने और बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी एक दशा जो मनोदशा होती है वह अलग अलग किस प्रकार से बताई गई है। जैसे कि 2 लोग हैं यहाँ पर, एक जो बोल रहा है और दूसरा जो क्या कर रहा है उसको हियरिंग कर रहा है, जो सुन रहा है। उन सब की जो प्रवृत्ति होगी या फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के साथ बहुत ही डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो बोल रहा है वह पूर्ण रूप से उस
टॉपिक के साथ उससे जो कंटेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो लिसनिंग कर रहा है, जो हियरिंग कर रहा है उसका जो दिमाग है उसके अंदर अनेक प्रकार के जो सवाल हैं वो आते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो हमारे थॉट्स हैं माइंड में साइड बाय साइड आते रहते हैं। यानी कि उस जो साइड बाय साइड जो हमारे थॉट प्रोसेस हो रहा है उसको बताया गया है कि मनोदशा प्राय अलग अलग होती है। ये यहाँ पर बताने की बात कही गई है कि किसी व्यक्ति में जो सुनने और बोलने की क्षमता होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो एबिलिटी होती है वह एक दूसरे के साथ एक जैसी नहीं होती और वह पूर्ण रूप से अलग अलग होती है। क्योंकि हमने जो साइकोलॉजी है उसके अंदर पढ़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति या बालक की जो नीड्स हैं या फिर उसकी आवश्यकताएं हैं या फिर उसकी जो भी बेस है वो पूर्ण रूप से डिफरेंट होता है। ये यहाँ पर जो बात है यहाँ पर भी कनेक्ट हो जाती है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। स्कोप ऑफ लिटरेसी स्किल के जो स्कोप्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, साक्षरता के बिना व्यक्ति का जीवन बहुत अधूरा है। साक्षर होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब किसी व्यक्ति के जीवन में जो शिक्षा है उसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि बगैर शिक्षा के जो व्यक्ति है वह अपने जो मौलिक कर्तव्य है उनको पूरा नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर वह अपनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकता है। क्योंकि उसको जो एक अवेयरनेस है वो नहीं होगी सोसाइटी में क्या चल रहा है, किस प्रकार से वह अपने राइट के लिए फ़ाइट कर सकता है, वह अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। इन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से फॉलोअप में लेने के लिए किसी व्यक्ति में जो साक्षरता है उसके लेवल का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर आगे बताया कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, साक्षरता के लिए कार्य कर रही है, उनके बारे में कुछ यहाँ पे बातें बताई गई है, उनमें भी जानते हैं। यहाँ पे बताया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने साक्षरता अभियान SSA 2002 में सब पढ़े सब बड़े नामक अभियान चलाया। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसका गठन किया गया था 1986 में इसका गठन किया गया था, उन्होंने साक्षरता अभियान के तहत SSA में 2002 में सब पढ़े सब बड़े के नाम से एक नारा दिया और उसके साथ एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत बालकों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए, उनको जो लिटरेसी स्किल है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए अनेकों प्रकार के जो स्टेप हैं वो चलाए जा रहे हैं। जिसमें जो 2002 में सब पढ़े सब बड़े के नारे के साथ एक नया अभियान स्टार्ट किया गया, जिसमें बच्चों को साक्षरता के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें आगे दिया गया है, इसके अंतर्गत अधिकांश लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित रूपों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब यहाँ पर बताया कि जो शिक्षा का अधिकांश लाभ है वह लोग प्राप्त कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके बारे में कुछ रूप हैं या एरियाज़ हैं वो आगे बताए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। आइए अब यहाँ पर फर्स्ट एरिया दिया गया है, व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा उसको शिक्षा के बारे में नॉलेज है, अगर उसके अंदर लिटरेसी स्किल है, तो वह अपने जो व्यक्तिगत विकास है उसके बारे में भी अच्छे से निर्णय ले सकता है और उसके एरिया में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा वह। आइए इसके बारे में बेसिक नॉलेज है वह प्राप्त करते हैं। साक्षरता से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। एक शिक्षित व्यक्ति एक अच्छा श्रोता एवं वक्ता बन सकता है। साक्षर व्यक्ति किसी बात को सोच समझ कर बोलता है। वह किसी बात को इतने अच्छे ढंग से कहता है कि सुनने वाले व्यक्ति को अनुचित नहीं लगता है। इस प्रकार साक्षरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करता है। अब यहाँ पर बताया कि जो साक्षरता कौशल है उसके द्वारा व्यक्ति वह अच्छा श्रोता होता है, वह अच्छा वक्ता बन जाता है और जिसके द्वारा वह समाज में अपनी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए जो अपनी बातें हैं उनको अच्छे से दूसरों के सामने सोच समझकर प्रकट कर सकता है, जिसकी वजह से जो सुनने वाला है या फिर जो अनेक व्यक्ति हैं उनको अनुचित नहीं लगेगा और वह अपने दायित्व और कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभा पाएगा। जो शिक्षा है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का अच्छे से गठन करती है, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोसाइटी में रिप्रेजेंट करने का मौका देती है उसको। ये सब शिक्षा के जो व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में व्यक्ति को बेनिफिट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है इसमें सामाजिक विकास का क्षेत्र, कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा कि तो वह किस प्रकार से सामाजिक या सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं।
साक्षरता समाज तथा सामाजिक कौशल के लिए आवश्यक होता है। साक्षर व्यक्ति समाज के साथ उचित व्यवहार एवं सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए साक्षरता व्यक्ति के विकास हेतु अति आवश्यक है। अब यहाँ पर बताया कि जो भी साक्षर व्यक्ति होंगे या शिक्षित होंगे, उनका क्या होगा, सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वह उसके अंदर उचित तालमेल और सामंजस्य बैठाकर या फिर अच्छा व्यवहार करने के बाद जो सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। यह कोई भी व्यक्ति जो साक्षर होगा वह अच्छे से समझ सकता है और उनके निर्णय को अच्छे से ले सकता है। ये बेसिक रूप से जो पॉपुलेशन है उसको गैदरिंग करने में या फिर उसको काम करवाने में या फिर उनके हित के बारे में डिसीजन लेने में विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है साक्षरता। ये पूर्ण रूप से जो सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति लिटरेसी स्किल को अच्छे से जानता है तो वह समाज के कल्याण के लिए अनेकों प्रकार के कार्य वह कर सकता है। आगे दिया गया है, अब यहाँ पर इसका दिया गया है थर्ड पॉइंट। इसके बारे में जानते हैं। व्यावसायिक विकास का क्षेत्र, कि वह अपने बिजनेस में या फिर अपने रोजगार में किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर साक्षरता व्यक्ति के व्यावसायिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षित व्यक्ति व्यावसायिक एवं नौकरी करके अपने भावी जीवन को आत्मनिर्भर बनाता है। साक्षरता ही व्यक्ति को उस पद पर ले जाता है जहां वह अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकता है। अब यहाँ पर बताया कि जो व्यावसायिक क्षेत्र है उसके अंदर भी जो साक्षरता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है और उसने अच्छे से शिक्षा प्राप्त की है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो व्यवसाय है, जॉब है, वह सिलेक्ट कर सकता है और उसके अंदर अपना जीवन आत्मनिर्भर बना सकता है और अपने जीवन के लिए आजीविका कमा सकता है और फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग है या फिर फ्रीडम है वह प्राप्त कर सकता है। आगे दिया गया इसके अंदर, महात्मा गांधी ने शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखकर बेसिक शिक्षा का आयोजन किया, जिससे शिक्षित होकर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और शिक्षा समाप्त करते करते इस योग्य बन जाए कि वह अपने भावी जीवन की आर्थिक कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। इसके अंदर बताया गया कि जो स्किल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वह महात्मा गांधी जी ने बहुत ही पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंतर्गत शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर जो स्किल है वह भी डेवलपमेंट करने के लिए अनेक प्रकार के जो लघु उद्योग हैं उनकी जो शिक्षा है बच्चों को दी जाती थी, ताकि वह अपनी शिक्षा समाप्त करते करते आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अपने भावी जीवन के लिए आर्थिक जो कठिनाइयाँ है उनका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए धन अर्जन कर सके, यानी कि वह जॉब के लिए रेडी हो सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर 4 पॉइंट, सांस्कृतिक क्षेत्र। आइए इसके अंदर जानते हैं कि किस प्रकार से जो साक्षरता है वह सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान देती है व्यक्ति के विकास के लिए। साक्षरता के माध्यम से सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास उस समाज के अनुरूप विकसित होता है जिसे वह चला रहा है। उसका संचालन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जिसमें संस्कृति की प्रगति एवं संरक्षण निहित होता है। एक शिक्षित व्यक्ति अंधविश्वास को नहीं मानता बल्कि कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर रहता है। इस प्रकार साक्षरता व्यक्ति के सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर बताया कि जो सांस्कृतिक एरिया है उसके अंदर शिक्षा का क्या महत्व होता है कि इसके द्वारा जो व्यक्ति वह अंधविश्वास में नहीं आता, वह अपने कर्तव्यों की तरफ अग्रसर रहता है और जो भी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं चलती हुई आ रही है वह उनको भी साथ लेकर चलता है और एक सुसंगठित समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये यहाँ पर बताया कि ये सब कुछ है जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। साक्षरता के द्वारा व्यक्ति इस औचित्य को भी पूरा कर सकते हैं। आइए इसमें जानते हैं इसका 5th पॉइंट, नैतिक एवं चारित्रिक क्षेत्र, कि किस प्रकार से जो साक्षरता है वह व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और चारित्रिक क्षेत्र में भी उसका सर्जन करती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। साक्षरता व्यक्ति के नैतिक तथा चारित्रिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चरित्र एवं नैतिक के निर्माण में बहुत सारे सार्थक तत्व हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, ईमानदारी, सद्भावना आदि। अच्छे चरित्र का निर्माण व्यक्ति की आंतरिक दृढ़ता एवं एकता को
बनाए रखता है। इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति को समाज में उचित स्थान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कुछ जो एरियाज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं जो बताई गई हैं कि किसी व्यक्ति में जब ये सब क्वालिटीज़ होती हैं तो वह एक अच्छा नागरिक बन जाता है। और इन सभी जो क्वालिटीज़ हैं उनका बेस बताया गया है साक्षरता को। अगर कोई व्यक्ति साक्षर है तो इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं या फिर जो गुण हैं उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं और वह समाज के विकास में अपना बहुत ही बड़ा योगदान देता है और समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर बताया गया कि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह सत्य के साथ जुड़ेगा, अहिंसा प्रेमी होगा और प्रेम में विश्वास करेगा, ईमानदार रहेगा, वह चोरी डकैती के अपोजिट काम करेगा, सद्भावना कि वह दूसरों के साथ प्रेम से रहेगा और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए भी योजनाएं बनाएगा और कार्य करेगा। और इससे क्या होगा, व्यक्ति की जो आंतरिक दृढ़ता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बढ़ता है। अगर व्यक्ति कोई साक्षर है, उसको अनेक प्रकार के जो एरियाज़ है उनके बारे में नॉलेज है, तो उसके अंदर कार्य करने के प्रति जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अधिक डेवलप होता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति के लिए जो साक्षरता है उसका बहुत ही महत्व होता है। इसके बगैर व्यक्ति का जो जीवन की जो कल्पना है वह करना संभव नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा ही है जो व्यक्ति को पशु से इंसान बनाती है।